चंद्रमा केतु कुंडली में अगर एक साथ बैठे हैं या मंगल बुध की अशुभ स्थिति आपकी कुंडली में है तो आपको कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। चंद्र केतु की युति विपनेश जो है ये ग्रहण दोष कहलाती है और चंद्र केतु की युति जिसकी भी कुंडली में होती है वो आदमी हर समय दो राहे पर खड़ा रहता है। आई एम राइट, आई एम रॉन्ग, आई एम राइट, आई एम रॉन्ग, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। वो डिसीजन ही नहीं ले पाता बेचारा। चंद्र केतु की स्थिति बड़ी दुखद होती है, इसको ग्रहण दोष कहते हैं और इस योग से निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ महादेव सहायता करते हैं। तो ये क्या वक्त लगता है इसमें का? हाँ, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और इसके लिए सबसे बड़ा जो उपाय है, मैं अपने दर्शकों को कई बार बता चुका हूँ, आप अपने बाएं हाथ में दाहिना हाथ ले लीजिए और नाभि के पास हाथ को रख लीजिए और चौकड़ी मार के या पद्मासन में बैठ जाइए। गर्दन को सीधा रखिए, आंखों को बंद करिए और ओम मन में सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए। जूम सा सोचते हुए श्वास को बाहर ले आइए। इस तरह का प्रयोग 24 मिनट सुबह शाम करिए। निश्चित रूप से 40 दिनों के अंदर ये ग्रहण दोष का प्रभाव आपके जीवन से समाप्त होता नजर आएगा। लेकिन ये उपाय बंद नहीं करना है, इस उपाय को कम से कम 5 से 7 वर्ष करना चाहिए, तब ये जीवन भर का ग्रहण दोष समाप्त होता है। साधना से सब कुछ संभव है। सनातन धर्म में साधना ऐसी है कि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। बहुत से ऐसे दृष्टांत हैं, आप भक्तमाल पढ़ करके देखिए, जहां मृतक लोगों को लोगों ने जिंदा कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि प्रयागराज में एक मुगल बादशाह आया हुआ था और वहाँ एक बहती हुई मुर्दा की लाश आ रही थी। उसे देख करके मुगल बादशाह का जो मतलब कि सलाहकार था वो तकी नाम था, बड़ा विद्वान था, इस्लाम धर्म का बड़ा विद्वान था। तो उसने कबीरदास को इशारा करके कहा कि ये तो बड़े संत हैं, ये चाहें तो इसको जिला सकते हैं। व्यंग में उसने कहा। तो कबीरदास ने कहा आ बेटा आ जा, और वो मुर्दा जो है बहते हुए कबीरदास के पास आके उठ के खड़ा होकर प्रणाम कर लिया। उसी का नाम कमाल हुआ और वही कबीरदास का बेटा कमाल हुआ। इसी तरह से एक लड़की को भी उन्होंने जाकर के विदेश में जिंदा किया था, उसका नाम कमाली हुआ। कबीरदास के बेटे का नाम कमाल और कमाली इनकी पत्नी के गर्भ से नहीं हुए थे। ये मुर्दा लोगों को जिंदा करने के ही कमाल कमाली हैं। भक्तमाल अगर आप पढ़ोगे या हमारे दर्शक पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे यहाँ के साधु संतों में, भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, साधु संतों की बात कर रहा हूँ, कितने ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां मृत लोगों को जीवित कर दिया गया है। मृत लोगों को जीवित कर दिया गया ये साधु संतों के प्रभाव से। वैसे तो पंडित जी साधना आसान नहीं होती है हर किसी के लिए, लेकिन कहते हैं ईश्वरीय शक्ति उनको जरूर मिल जाती है, इसलिए उनकी साधना निरंतर चलती रहती है। देखो बेटा, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप साधना बहुत कठिन चीज है और मैंने कई बार आपसे कहा है कि ईश्वर न तो बुद्धिगम में है न तो ज्ञानगम में है, ठीक है ना। लेकिन भगवान राम खुद अपने मुंह से कहते हैं, निर्मल जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आप सरल चित्त केवल हो जाइए, सातों मोहि नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। अगर आप सरल चित्त केवल हो जाइए तो आप 2 बार भी राम कहिए तो भगवान आपके साथ हो जाएंगे। सरल चित्त हो जाइए, अपनी वक्रगति समाप्त करिए, अविश्वास समाप्त करिए, केवल सरलता आपके अंदर आ जाए, जीवन में आप सरल हो जाएं। बस सरलता सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा आभूषण है जीवन की सरलता। आप सरल हो जाएं, और यही सबसे मुश्किल है आज के समय में। हाँ, लेकिन असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। और कुछ लोगों का प्रारब्ध होता है, वो जीवन से ही सरल होते हैं। चंद्रमा और केतु की युति पर मैंने आपको बताया ना। हाँ, 2 मुखर द्राक्ष भी अगर आपको मिल जाए तो उसे भी गले में धारण कर सकते हैं। शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें। केतु के लिए कुत्ते को रोटी खिलाएं, पक्षियों को 7 तरह का अनाज मिलाकर खिलाएं। मंगल और बुध की अशुभ युति होने पर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लेकर अपने माथे पर तिलक करें।
घर में लाल फूलों वाले पौधे लगाकर उनकी देखभाल करें, बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी।